नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान गणेश का विसर्जन गणेश उत्सव के बाद कैसे करें? यदि आपने अपने घर में गणपति की स्थापना की है, आप भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, तो विसर्जन कैसे करें? देखिए, विसर्जन के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधान बताए गए हैं। जैसे एक विधान है कि आप बहते हुए जल में, नदियों में जाकर के विसर्जन कर सकते हैं, या सरोवर में, तालाब में जाकर विसर्जन कर सकते हैं, जिसे जल विसर्जन कहा जाता है। और दूसरा विसर्जन होता है भूमि विसर्जन। भूमि विसर्जन बड़ा महत्वपूर्ण विसर्जन है आज के ज़माने में, क्योंकि जल विसर्जन करने में क्या परेशानी है कि जल स्तर नदियों का वैसे ही कम हो रहा है, तालाब सूख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जल प्रदूषित ना हो, इसलिए हमें भूमि विसर्जन करना चाहिए। भूमि विसर्जन आज के समय के हिसाब से सबसे उत्तम है। तो भूमि विसर्जन आप कैसे कर सकते हैं? भूमि विसर्जन करने के लिए आपने अपने आसपास जो पार्क है, खाली ज़मीन, शुद्ध पवित्र ज़मीन होनी चाहिए। उस ज़मीन में आपकी जो गणेश जी की प्रतिमा है, जिसकी आप पूजन कर रहे हैं, आपने गणपति उत्सव के दौरान स्थापित की है, उसकी साइज से थोड़ा बड़ा गड्ढा बना लें। और जब विसर्जन करना है तो उस दिन बिल्कुल वैसे ही विसर्जन की प्रक्रिया होगी जैसे आप जल में विसर्जन करने के लिए लेकर जाते हैं, उसी तरीके से लेकर के जाएंगे और भूमि में भगवान गणेश का विसर्जन कर देंगे। फिर इसके बाद जब आप ऊपर से मिट्टी ढक देंगे तो उसके ऊपर कोई पौधा आप लगा सकते हैं। तो भूमि विसर्जन करना सबसे उत्तम है उन प्रतिमाओं के लिए जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। जैसे जो छोटी प्रतिमाएं हैं, मान लीजिए आपने अपने घर में छोटी प्रतिमा रखी है, तो उसका विसर्जन और आसान है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो बड़ी प्रतिमाओं का भूमि विसर्जन आप पार्क में कर सकते हैं या किसी शुद्ध ज़मीन में कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में गणपति स्थापित किए हैं तो आप अपने घर में ही जल में विसर्जन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप एक टब ले लीजिए, टब में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इसके बाद आप भगवान गणेश की प्रतिमा लें, पूरे अपने परिवार के साथ बढ़िया से घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए लेकर के जाएं और उस शुद्ध जल में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर दें। इसके बाद उस टब को कुछ दिन तक ऐसे ही रखे रहने दें। इसके बाद वो जब मिट्टी हो जाएगा तो उस मिट्टी को आप किसी गमले में लगा सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे ले जाके डाल सकते हैं, और फिर गमले में यदि लगाते हैं तो उसमें फिर आप कोई पौधा उगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो लोग घर में गणपति रख रहे हैं, तो आप अपने घर में ही भगवान गणेश का विसर्जन करें। कहीं नदी में ले जा कर के, कहीं तालाब में ले जा कर के विसर्जित करना उचित नहीं होगा। तो आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।